पैसे लेने तो भूल ही गई मैं। नहीं आपी, दादा जान ने मुझे पैसे दिए थे और वो मेरे पास हैं, बहुत ज्यादा भी हैं। अच्छा पैसे जेब में रखो वरना गिरा दोगी। तेज चलो गोल, ताकि जल्दी से आइसक्रीम लेकर आ जाए। शुक्रिया गुल। आपी, मुझसे ये सब इन्होंने ही कहा था। मैं बात नहीं करना रेयान, चाहती। खुदा के लिए बस मेरी बात सुन लो, सिर्फ 2 मिनट। फिर रात हमें कोई देख लेगा यहाँ। देखो रेयान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं मानता हूं जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ भी हुआ बहुत ज्यादा बुरा था और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। तुमसे भी कितनी दफा मैंने कहा था कि मेरी मदद करो, लेकिन तुमने नहीं की। जो हुआ उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, और वैसे भी मैं कुछ और बात करने आया हूं। रही बात मीरान की, तो वो भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। मतलब ये है कि तुम्हें गलतफहमी हुई। तो उसका क्या जो वो उस दिन मेरे घर मुझे खरीदने के लिए आ गया था? क्या वो गलत नहीं किया उसने? तुम गलत समझ रही हो, वो मजबूर था उस वक्त। उसने जब तुम्हें खून में लथपथ देखा तो उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो बहुत डर गया था रेयान। उस वक्त तुम्हें ले जाने के लिए उसे जो समझ आया उसने वही किया। किस लिए ले जाना चाहता था वो मुझे? जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो नुकसान कम था क्या? रेयान, क्यों नहीं देख रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? वो तुम्हें प्यार करता है, इश्क करता है तुमसे, और वो शर्मिंदा भी बहुत है तुमसे। उसका प्यार भी झूठा है और उसका इश्क भी झूठा था, और हम दोनों इस बात को जानते हैं, है ना फिरात? वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे आता ही नहीं, और मुझे वैसे भी उसकी किसी बात पर अब भरोसा नहीं करना। रेयान, चले जाओ तुम यहाँ से, मेरा और अपना वक्त जाया नहीं करो। मेरे लिए मीरान की कहानी खत्म। ये नामुमकिन है जो तुम सोच रही हो। आ जाओ कुल। और ये आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? आइसक्रीम का बहाना करके ले आई। जल्दी चलो आप। आज अगर तुम इस हाल में हो तो अपने गुनाहों की वजह से हो मीरान, इसलिए मेरे पास कोई मरहम भी नहीं है। कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। रेयान यही पे रहेगी और आजाद से शादी करेगी। वो इस घर की बेटी थी और अब बहू बनेगी। तुम्हारा बाप जो सुलूक तुम्हारी माँ के साथ करता था वो तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं करने दूंगी। आखिर कब तक ऐसी हालत में रहोगे? जब तक हर कोई मुझसे झूठ बोलता रहेगा मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ बताइए। हाँ, इस बात के बारे में तुम मुझसे ना पूछो। आंटी, ये मत सोचिएगा कि आपके बात करने की वजह से मैंने गोनल ने जो पागलपन किया था उसको भुला दिया है। गोनल ये सब कुछ तुम्हारे प्यार की वजह से कर रही है। और आप किस लिए कर रही हैं? मैंने क्या किया है? आंटी, अम्मी जान के बारे में आपने जितनी बातें उस दिन कही थी वो क्यों की थी? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं आंटी। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह गुस्से वाला इंसान था। वो भी किसी की नहीं सुना करता था तुम्हारी तरह। हमेशा अपना गुस्सा उसने तुम्हारी मां पर उतारा। क्या मतलब है इस बात का? बाबा अम्मी से बुरा सलूक करते थे? नहीं, बहुत प्यार करता था तुम्हारी मां से। जो भी करता था अपने प्यार की वजह से। वो कहते हैं ना कि इंसान नाज नखरे उसी के साथ करता है जिससे वो प्यार करता है। क्या मतलब? हाँ, उस दिन तो आप किसी और तरह से बात कर रही थी और आज कुछ और कह रही हैं आप। बात को घुमाएं मत। अगर कुछ जानती हैं तो बताएं मुझे गुस्सा मत दिलाएं प्लीज। नहीं,
मुझे नहीं बता। मेरी बेटी का तुमने गला पकड़ा था, तुम्हें रोकने के लिए जो करना चाहिए था वही किया। तुम्हें रोकने वाली तुम्हारी माँ है। अब मलिका क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ मलिका? ठीक है, आ रहा हूं मैं। आ गई तुम। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ख्याल तो नहीं है बस ये? बहुत मुश्किल से आई हूं यहाँ, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। मुझसे मिलने आई हो ना? मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे मीरान। इस वक्त मुझे कहीं ले जा सकते हो तुम? हाँ बिल्कुल। कहां कहां जाना है तुम्हें? कहां जाना है कुछ बताओ तो सही मुझे। थोड़ा और सीधा, उसके बाद मुड़ जाना आगे से। यहां क्यों लाई हो तुम मुझे? तुम ये समझाना चाहते हो ना कि कागजात तुमने नहीं भेजे थे? हवेली हमारे पास रहे या नहीं, उससे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा मीरान, समझ जाओ। वहां देखो, कुछ नजर आ रहा है? इसी जगह। रियान ऐसा मत करो प्लीज। हमारा मसला यहां से शुरू हुआ था मीरान। उस घर को दोबारा बनवा सकते हो क्या? क्या गुजरा वक्त वापस ला सकते हो तुम मीरान? बिल्कुल इसी जगह। नहीं,
काश उस दिन तुम एक दफा मुड़कर देख लेते मीरान। रियान, मैं तुम्हें तुम नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। प्लीज रियान, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूं ताकि उस दिन जो हुआ वो देख सको तुम। और जानते हो, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। मैं खुद को समझाती रही थी उस दिन, उससे गलती हो गई है मगर वो वापस आएगा, नहीं जा सकता वो। कितनी देर मैं तुम्हारे इंतजार में जमीन पर पड़ी रही। मगर तुम नहीं आए, नहीं आए, तुम नहीं आए। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे? हाँ, कर देती। लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान। तब तक देर हो चुकी थी। तुम पर इतना यकीन था ना मुझे मीरान। तुम्हें एक पहाड़ समझती थी मैं। हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी हिफाजत करेगा। बाबा के बाद अगर किसी पर यकीन किया तो वो तुम थे मीरान। लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी पर भी यकीन नहीं करना। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था जब मुझे छोड़कर गए थे तुम। खुद जला दिया था मैंने, यहाँ की हर एक चीज जला दी थी मैंने। और इस जगह की ही तरह हम भी बर्बाद हो गए हैं। हम दोनों की हालत भी इस जगह की तरह है, तबाह। मुझे बताओ मैं क्या करूं रियान? कैसे सब ठीक करूं? बताओ मुझे प्लीज। मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। उस दिन जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। नहीं जा सकता, तुमसे दूर कहीं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं जाऊंगी। रियान, नहीं! रियान ऐसा मत करो। रियान हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मीरान पीछे पलटकर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज।
और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते रेहान। तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। जब तुम यहां से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे? हाँ कर देती। लेकिन मैं वापस लौट तो आया रेहान। तब तक देर हो चुकी थी। हमें बात करनी चाहिए। मैंने कुछ किया है आज। क्या किया है तुमने? आज मैं रेहान से मिला। क्या मतलब? कब? आज दोपहर को। तभी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्या रेहान इधर आई थी? वो मुझे उसी हट में ले गई थी, उसी जगह पर। भाई ये बात खत्म हो चुकी है, अब तुम भी बस करो। उस लड़की को कोई नहीं मना सकता, और अब वो तुम पर यकीन भी नहीं करती। इंसान ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकता जिस पर उसको बिल्कुल यकीन ना हो। कोई उम्मीद नहीं, सब खत्म हो गया है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें दोस्ती के नाते समझा रहा हूं, छोड़ दो। फिरात बेटा, खानम तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूं। भाई फिर आप तुम जाओ प्लीज, जाओ अभी। अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो लाजमी यकीन करेगी, मेरा यकीन करेगी वो। सुननी होगी मेरी बात, यकीन करना होगा मुझ पे। ये तो तुमने ठंडी कर दी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? ओह रियान साहिबा, कहाँ गुम है? क्या बात है? क्या सोच रही थी? क्या सोचना है, मैंने बस वैसे ही बैठी हुई थी।
नजर आ रहा है। तुम परेशान हो। मीरान भाई के बारे में सोच रही हो ना? कबूल कर लो। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझसे मीरान का जिक्र मत किया करो तुम। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उस इंसान के बारे में बैठकर सोचूं? अगर ऐसी बात है तो उसको जाके बता क्यों नहीं देती? जाओ बताओ उसे। तुम्हें कहना होगा। कह दो रेयान, शादीशुदा आदमी हो, छोड़ दो मेरी जान। अगर तुमने ये बात पहले कह दी होती तो नौबत यहां तक कभी ना आती। मसला सिर्फ वो ही नहीं है ना। मीरान ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सब तो जानती हो तुम। शादीशुदा ना भी होता तो भी मैं उसे नहीं अपनाती। और अगर मैंने उससे कहा कि तुम शादीशुदा हो तो ये सोचेगा कि यही वजह है कि मैं पीछे हट रही हूं। उसने जो कुछ किया उसके लिए माफ नहीं कर सकती उसे। अब आए तुम्हें समझ में? हाँ ठीक कह रही हो। तो चलो फिर चाय पीते हैं। मैंने बहुत ही मजे की चाय बनाई है। बेटी, ये तुम्हारे लिए आया है। क्या है ये निगार आंटी? कहाँ से आया है ये? मैं जब बाहर से आ रही थी तो एक बच्चा मेरे पास आया और ये देकर चला गया। उसने बस इतना ही कहा कि ये मिस रेयान को दे देना। पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। क्या मतलब इस पत्थर का? पत्थरों की भी अपनी याददाश्त होती है। हम अगर भूल भी जाए तो पत्थर नहीं भूलते। उसके ऊपर पाँव मत रखो। मैं बाहर ही हूं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो देखने दो, क्या हो जाएगा। मेरी मंगेतर हो तुम। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो रही है। फिर भी हाथ छोड़ मेरा। कभी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दादा ने इजाजत कैसे दे दी। जिंदगी में पहली दफा क्या? ये सब मीरान। क्या मतलब? आज से पहले कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई मैं। पहली दफा है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पत्थर आ गया पांव के नीचे। मीरान रुको, क्या कर रहे हो? फेंक रहा हूं इसे। तुम पागल हो गए हो क्या? हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। क्या हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिससे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पांव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रेयान। मेरे रास्ते में कोई पत्थर नहीं आएगा। अब कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। कोई मुझे घर में नहीं बांध सकता। हमेशा आजाद रहूंगी, तुम्हारे साथ खुश रहूंगी मैं। अगर रास्ते में कोई पत्थर आ भी गया तो जानती हूं तुम हमेशा साथ दोगे, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही चलना। वादा करो। वादा। इस पत्थर को गवाह बनाए फिर। अब ये पत्थर भी गवाह बनेगा। हंसो नहीं तुम। और हाँ, पत्थरों की भी एक याददाश्त होती है। वो कभी उस शख्स को नहीं भूलते जो उसे उठाता है या उसे जो उसे वापस रखता है। चलो ठीक है, फिर पत्थर को गवाह बनाते हैं।
चलो ठीक है, अब तुम इसे संभाल के रखना। अगर तुम भूल भी गए तो ये नहीं भूलेगा। क्या हो गया है रेयान? तुम भी इस पत्थर की तरह बुत बन गई हो। ये सब देख के मुझे डर लग रहा है। मुझसे वादा किया था, ये अभी भी हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। कितनी बार मैंने तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकाला है, और कितना बेइज्जत करोगे हमें? आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? दफा हो जाओ यहां से, वरना आज मेरे हाथों से मारे जाओगे तुम। नहीं जाऊंगा। मैं रेयान से मिलना चाहता हूं। मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो रेयान से मिलने। और किस हैसियत में तुम रेयान से मिलने आए हो? अब कौन सा हक जताने आए हो मेरी बेटी पर तुम? मुझे हवेली के कागजात का नहीं पता था। क्या नहीं पता था? तो क्या करूं? अगर पता होता तो क्या होता मीरान, बताओ मुझे। तुमने इस खानदान की लड़की को बहुत दुख दी है। तुमने रेयान की सारी उम्मीदों को तोड़ के रख दिया। तुम बेहद जालिम इंसान हो, और अब यहां खड़े होकर मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम हमसे हमारा सब कुछ छीन भी लो तो अभी क्या होगा? मीरान, जो गुनाह तुमने किए हैं ना, इसलिए सुकून नहीं मिल रहा। हंसना भूल चुके हो तुम भी। तुम्हारी आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं है। मुझे बस आखिरी दफा उससे मिलना है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी औलाद की मां दिलशाह है, क्योंकि तुम्हारी मां एक बहुत ही अच्छी औरत थी। अगर आज वो जिंदा होती तो उसे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी होती, और वो तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं करती। मेरी मां का नाम अपनी जबान पर मत लाओ, समझे? एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा, और यह भी जान जाओगे कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। याद रखना, मैं उस वक्त भी तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा, और ना ही मेरी बेटी करेगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने गुनाहों की आग में हमेशा जलते रहोगे। अब हमारे घर के सामने से दफा हो जाओ। भाई, यार एक मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे मत रोको फिराद। भाई, इतने दिनों से मैंने रेयान को एक दफा भी नहीं देखा। पागल हो जाऊंगा, कसम से मैं पागल हो मेरी जाऊंगा। बात रुको, प्लीज मेरी बात मत करो, रुको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये जमीन आसमान सब कुछ छोटा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा।
मेरे अंदर एक ऐसा दर्द है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे खा रहा है। काश ये वक्त यहीं थम जाए, उसकी आजाद से शादी ना हो। मैं बस इस उम्मीद पर जिंदा हूं कि वो मेरी हो जाएगी, पर नहीं, झूठ है सब, किसी और की हो जाएगी वो। छोड़ दो उसको, ये सब करके तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो मिरान। नहीं, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उसे मेरी बात समझनी होगी। उसे लग रहा है कि मैं उसे खरीदने के लिए गया था। तुम बताओ ऐसा हो सकता है क्या फिरात? वो मुझे गलत समझ बैठी है। भाई ये मसला नहीं है ना, ये परेशानी है। अगर उसको गलतफहमी हो भी गई तो क्या? पहले दिन से हमने उससे इतने झूठ बोले हैं। मिरान तुम जो कुछ भी कर लो, रेहान तुम्हारी बात पर यकीन करने वाली नहीं, क्योंकि वो हक पे है, बाकी सब झूठ है। और अब तुम भी इस बात को कबूल कर लो। ठीक है, सब कुछ झूठ था, लेकिन उसे पहली दफा जो देखकर महसूस हुआ वो सच था, बिल्कुल सच था। उसका क्लिप आज तक संभाल कर रखा मैंने, हमेशा संभाल के रखूंगा। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता फिरात, ये बिल्कुल सच्चा है। उसे भी सुननी होगी, जरूर सुनेगी वो। जा रहा हूं मैं। कहां भाई? नहीं कर पाए से क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। मुझे अभी तक वो अकेली मिली ही नहीं, उसकी बहन उसके साथ थी, और एक बार मिरान। जब कोई उसके साथ होगा तो मैं कैसे मारूंगा? मिरान का वो मनहूस लड़की अभी तक उससे मिलती है? जी सर, किसी सुनसान जगह मिले थे। मरना होगा उसे। वो दुश्मन से मिलती है और अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं उसको। बहुत हो गया। सुनो, कल मेहंदी की तकरीब के बाद जब वो अकेली हो जाए तो फिर उसे उठा लेना, और उसे उठा के ले जाने के बाद वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था। इस दुनिया से जितना जल्दी हो सके वो मनहूस चली जाए। समझ गया। या अल्लाह, रात की इस पहर लाइट क्यों चली गई है? तुम पत्थरों को गवाह बनाती हो ना? इस हवेली के सारे पत्थर मेरे गवाह हैं। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मेरा हो मीरान। चले जाओ, नहीं तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी, और अगर किसी ने देख लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। तो चीखो, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये? हमारी पहली मुलाकात की निशानी। मेरा है ये, मगर बहुत सालों पहले गुम गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पास कैसे आया ये? क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं रही तुम? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं अब तुम्हारी नहीं हूं, और तुमने मुझे सिखा दिया कि अब मैं तुम पर यकीन ना करूं। तुमने पत्थरों की कसम भी खाई थी। चलो आज मैं भी इन्हें गवाह बनाती हूं। फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। तुमने कहा था कि अगर मैं कभी गिरी तो तुम मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ सके तो तुम भी कूद जाओगे। मगर मेरे रास्ते का पत्थर तुम खुद बन गए। जितने पत्थर हैं उनमें से एक पत्थर तुम भी हो। तुमने मुझे गिराया लेकिन बचाया नहीं मीरान।
सारे पत्थर उठाऊंगा। वादा किया था मैंने, भरोसा जीतूंगा तुम्हारा। तुम मेरी आंखों में फिर वैसे ही यकीन से देखा करोगी जैसे पहले देखती थी रेहान। चलो मेरे साथ। किस रिश्ते से? तुम्हारी गुलाम बनकर आऊं मैं। आइंदा कभी मुझसे मिलने की हिम्मत मत करना मीरान। कभी नहीं आना। मैं तुम्हारे और झूठ नहीं सुन सकती हूं। अब चले जाओ यहां से, वहां जहां तुम्हें होना चाहिए, अपनी बीवी के पास, अपने घर।